देखिए, the next growth strategy that we are going to study is called external growth. That is entirely different from the internal growth. Basically, takeovers and mergers that increase the size of the business by integrating with the other businesses. तो ये inorganic growth होती है बच्चों. The inorganic growth basically refers to the growth that a company results from using external resources. दूसरे बिजनेसेस के साथ मिल के हम करते हैं, या उनको बाय कर लेते हैं, टेक ओवर जिसे हम कहते हैं, या फिर उनके साथ हम मर्ज कर लेते हैं. तो ये जो है एक्सटर्नल ग्रोथ है. इसकी स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पे कुछ लिखी हैं और उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं. एक तो मर्जर है, जैसे कि मैंने बताया कि टू बिजनेसेस कैन जॉइन देयर ऑपरेशंस. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिल के एक वो कंपनी बना लेते हैं, इसको हम मर्जर कहते हैं. या फिर एक्विजिशन है. एक्विजिशन में क्या करते हैं हम, company purchases most of another company's shares to gain the control of the company. 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी कंपनी के खरीद लें, तो ये एक्विजिशन कहलाती है. एक्विजिशन से बहुत मिलती जुलती एक टर्म है जिसको टेक ओवर कहते हैं. टेक ओवर आर हॉस्टाइल. इसका मतलब ये है कि समटाइम्स टारगेट फर्म्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो तो उनको तो आप कन्विंस कर लेते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विलिंग नहीं होते कंपनी को सेल करने के लिए अपनी को, लेकिन आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर को एक लुक्रेटिव ऑफर देते हैं दैट आप इन पैसों पे हमें ये कंपनी बेच दें, और शेयर होल्डर्स डायरेक्टली बेच देते हैं. इसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर या सिंपल टेक ओवर कहते हैं. तो दिस इज अगेन द विश ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को रन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कंपनी इज सोल्ड, क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं, जो बेसिकली ओनर्स हैं, उन्होंने कंपनी को बेच दिया. इसी तरह जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं जिसमें मिलके हम एक नया कोई बिजनेस ऑपरेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोनी एंड एरिक्सन स्टार्टेड सोनी एरिक्सन. प्रीवियसली एक मोबाइल फोन था जो बहुत पॉपुलर था. इसी तरह वॉलमार्ट एंड भारती आल्सो डन जॉइंट वेंचर इन इंडिया. तो ये जॉइंट वेंचर होते हैं जिसमें अपना बिजनेस आपका सेम रहता है, लेकिन आप एक नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो इसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं. या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होता है. बेसिकली तो इंफॉर्मेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेयर के लिए होता है. इसमें क्या करते हैं, अंडरटेक अ म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट while each restrain its independence. टोयोटा अपनी जगह पे है, BMW अपनी जगह पे है, but both of them has done what they are doing, research and sharing information of hybrid engines with each other. इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं. ठीक है, जॉइंट वेंचर में तो आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, वो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा. लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये खाली इंफॉर्मेशन शेयर टाइप एग्रीमेंट होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बाइंडिंग नहीं होता वो जॉइंट वेंचर्स की तरह. तो ये वो वेज हैं जो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ. मर्जर्स, एक दूसरे के साथ मिल जाना, बिल्कुल इकट्ठे हो जाना. एक्विजिशन, दूसरे बिजनेस को बाय कर लेना. टेक ओवर, अगेंस्ट द विल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय कर लेना. जॉइंट वेंचर, मिलके एक नया प्रोजेक्ट या नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देना. और स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंफॉर्मेशन शेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेयर के प्रोजेक्ट्स इकट्ठे लॉन्च करना.